तो जी हम लाइव जुड़ चुके हैं आपके साथ। जो अगला इंडिया का टूर है वो है श्रीलंका और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है उस टूर पे। लेकिन सबसे बड़ी जो टेंशन है टीम इंडिया में फिलहाल वो है इंजरी क्राइसिस। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से लगातार खिलाड़ी जो हैं वो इंजर्ड हो रहे हैं और अब जसप्रीत बुमराह को लेकर भी खबर आई है। नितिन भाई ने अभी फिलहाल ब्रेकिंग की थी, आपने देखा होगा। और समझ में नहीं आ रहा है कि अब किस तरह से ये आगे जाए। लेकिन जसप्रीत बुमराह को लेकर जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी वो एक बार जरूर बताएं कि क्या है, और अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो उसके बिना मतलब हमारा जो बोलिंग अटैक है वो कितना असरदार होगा। नहीं और क्या यार, ये तो टेंशन की बात है। और जैसे आपने बताया कि इंजरी इस वक्त टीम इंडिया के लिए तो सबसे बड़ा असरदार है। अब जिस प्लेयर को देखो वही इंजर्ड है। अब जितने भी आप कह सकते हो कि टेस्ट मैच में होने चाहिए प्लेयर्स, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड बैठे हैं। बुमराह इस वक्त इंजर्ड बैठे हैं, सुंदर आपके इंजर्ड बैठे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी आपके इंजर्ड बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जोड़ तोड़ करके ही कुछ प्लेयर्स के पास वापस जाकर टीम बनानी पड़ेगी। लेकिन जहां तक बुमराह को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बुला लिया गया है, क्योंकि आप सबको पता ही है वो दूसरे वाले मैच में जो इंडिया के खिलाफ था उसमें चोट लगी थी। ऑनलाइन कंसल्टेशन हुआ था डॉक्टर से यहाँ मुंबई में, और उनको बताया गया था कि जो आपका लेफ्ट नी है बुमराह का, उसमें थोड़ा सा पानी आ गया था चोट लगने की वजह से, वो गिर गए थे, इम्पैक्ट इंजरी, उसको निकाला गया। फिर उनको इंजेक्शन जो दिए गए वो दिया गया, थोड़ा सा सोरनेस था उसमें। अब चूंकि इसको हो गया है टाइम, मतलब चोट इनको लगी है 16 तारीख को। हाँ। और ऑब्वियसली अचानक 1-2 दिन बाद अगर आप एक्सरे कराते हैं, 19 को था ना इंडिया का लास्ट मैच, 19 को मैच था, तो उसमें तो उनका मेडिकल इंटरवेंशन नहीं हुआ था बिकॉज ही वाज एट द ग्राउंड। तो अगर आप बता रहे हैं पानी, जिसको हम कभी वो पस भी कहते हैं, पस कह लीजिए, पानी कह लीजिए, फ्लूइड कह लीजिए, जो इंपैक्ट इंजरी होती है नी की, तो उसमें क्या होता है कि आपकी स्वेलिंग आ जाती है और उसका रंग जो है वो बाहर से स्किन का बदलना शुरू होता है, वो बैंगनी सा हो जाता है। सो आप उसके बाद क्या करते हैं, उसको एनेस्थीसिया देके उसको होल करते हैं और उसमें से पस जो है वो निकाली जाती है। उसके बाद 10 दिन कम से कम लगते हैं, बहुत टाइट बैंडेज, क्योंकि आपको स्टिच लगाना पड़ता है उस पर। आप स्टिच लगवा लेते हैं ना, क्योंकि इतना सा भी अगर इंजरी हो तो करना पड़ता है, तो आप टांका लगवाते हैं, उसके बाद आप बड़ी टाइट। तो इसका मतलब 19 तारीख तक तो कम से कम ये नहीं हुआ था, बिकॉज अगर बड़ी टाइट पट्टी बांधी है तो मैदान पे नहीं होगा। बिकॉज 19 तारीख को ये इंफॉर्मेशन आई थी कि वो अपना फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए थे, इसलिए वो मैच तो उसके बाद पता चला आपको। तो आज है 24, यानी कि 1-2 दिन पहले होपफुली उनका वो जो पस वाली बात है वो हो चुकी है। वो 22 तारीख को हुआ, 22 को हुआ है। तो उसके बाद आप लगा के चलो हफ्ता 10 दिन, जो आम मैं और आप हों तो हमें आराम से पैदल चलने के लिए, जब तक आप पट्टी को रिमूव करते हैं, तो आप हफ्ता 10 दिन। बट ये श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच, पर टेस्ट मैच 15 तारीख को है। हाँ, वो थोड़ा सा उनके पास वक्त है, बट उससे पहले चूंकि टीम सिलेक्शन होनी है। अगर बुमराह डॉक्टर्स को लगता है कि तब तक वो फिट हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से उनको सब्जेक्ट नहीं, उनकी फिटनेस की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुमराह की कोई चोट है जो ठीक होगी कि नहीं होगी। ये बेसिकली आपके दिन गिने जाते हैं कि वो पस निकाल दी, पानी निकाल दिया, उसके बाद आपको जो बैंडेज है, प्रिकॉशन जो है वो कितनी रखनी है, उसमें चलने में थोड़ी दिक्कत आती है बिकॉज बैंडेज इतनी टाइट होती है। 20 दिन का और टाइम है अगर आप ऐसे कोई सीरीज लेके चले स्टार्टिंग द ओनली थिंग इज कि वो 2 टेस्ट मैचेस बुमराह बैक टू बैक खेलेंगे। अगर वो फिट है तो वो दोनों खेलेंगे। अगर वो फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्कंफर्ट नहीं है, कोई पेन नहीं है, और डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि हाँ भाई आप मैच फिट हो, तब तो वो दोनों मैच खेलेंगे। क्योंकि यहाँ तो क्या ही वर्कलोड है सर, अभी तो आराम ही तो कर रहे थे, चोट लगी मतलब आराम, उससे पहले भी आराम था। तो अब यहाँ पर आपको 2 मैच खेलने। बिकॉज श्रीलंका अगर आप टेस्ट मैचेस खेलने जा रहे हो ना, ये आई थिंक जो मर्जी कहो, श्रीलंका के पास प्लेयर हो ना हो, अपने घर पे वो अच्छी टीम है। उनके जो स्पिनर्स हैं अपने घर पे, और उनके पास अच्छे स्पिनर्स आए हैं। और आप अनफॉर्चुनेटली यार आपका स्पिन खेलना बहुत बड़ी दिक्कत आ गया, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो स्पिनर्स ने उनको भी बॉल डालना है, वो अपने घर पे अच्छा खेलते हैं। सो बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, ये आपके 3 बेसिकली फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर होंगे। टीम कब चुनी जा रही है टेस्ट मैचों की? शायद संडे में। और 8-10 दिन पहले जा भी रहे हैं वहां पे, कह रहे हैं कि आपका मैच एक होगा। बट वो मैच जो प्रैक्टिस मैच होगा या फर्स्ट क्लास मैच होगा, मैं इस पर हमेशा मेरा सवाल रहता है। बहुत साल पहले, डेकेड्स पहले, जब भी भारत की टीम या कोई विदेशी टीम किसी मुल्क में जाती थी, कोई इंडिया भी आता था, आप साइड गेम्स खेलते थे जिसको फर्स्ट क्लास मैच का स्टेटस दिया जाता था, 3 दिन का, 4 दिन का। अब क्या होगा ना, पिछले मैं 10-12 साल से देख रहा हूं ड्रामा। ये प्रैक्टिस मैच होगा, उसमें 16 बंदे बैटिंग कर रहे हैं, 28 बंदे बॉलिंग कर रहे हैं, वो मत कीजिएगा। लेट इट बी अ कंपेटिटिव फर्स्ट क्लास गेम। बट होगा सर वही, वो तो आप मालिक हो, जो मर्जी करो। मैं थोड़ी मालिक हूं, मतलब मैं तो, आप देख लो ना, फिर आप टेस्ट मैचेस देख लो, फिर आप क्यों बसते हो? आप बात तो सही है आपकी, बट बीसीसीआई भी तो सर कह सकती है ना भाई कि मैं ऐसा करो, प्रैक्टिस मैच की जगह तुम फर्स्ट क्लास मैच खेलो, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, बीसीसीआई कह सकती है, क्या मतलब हुआ? ये तो नियम आपके बीसीसीआई ने अप्रूव किया है। आप बीच में इंट्रा स्क्वाड मैचेस भी खेलते हो। आप गए इंग्लैंड, आपने कहा जी हम आपस में खेलेंगे। नहीं, आपस में खेलेंगे तो आप यहाँ पे बैंगलोर में खेलो। मैच सिमुलेशन का कोई फायदा? मैच आपको प्रॉपर, जब तक एक फर्स्ट क्लास मैच ना हो, उसमें 100 किया हुआ ना, 100 किया हुआ। आप इंग्लैंड गए थे, आपने बताया सरफराज से 100 किया, बट वो उनको दौरे में चुना थोड़ी किया। भाई साइड गेम हो, फर्स्ट क्लास मैच हो, 100 होते हैं। क्यों जी राहुल जी? क्या देख रहे हैं आप? कुछ निकला? नहीं, मैं कुछ पता है ना आपको। क्या है, आपको क्या लग रहा है श्रीलंका टेस्ट मैचेस जो 2 अगेन हम T20 से वनडे आए, वनडे से T20 पे गए, कल फिर एक T20 मैच है। बट जो बड़ी लड़ाई है आपकी इंडियन क्रिकेट की, वो टेस्ट मैचेस की है। एंड आई थिंक जब मैं कहता हूं बड़ी लड़ाई है, शुभमन गिल कप्तानी अपने आप को और बड़ा और एस्टैब्लिश करने के लिए, और श्रीलंका एक मेरे हिसाब से मुश्किल प्रतिद्वंदी है। और बैक टू बैक उसके बाद आपको न्यूजीलैंड में भी 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं जो हमेशा मुश्किल होते हैं। एंड बाय द वे एक बात याद रखिए, इंडिया इस वक्त WTC से बाहर नहीं हुआ है,
But बट पूरी तरह अंदर भी नहीं है। 9 टेस्ट मैच खेलने इंडिया ने, जिसमें से 8 आपने जीतने हैं। मुझे डर ये है कहीं ये ना हो कि आप 3-4 हार ही जाओ, जिस तरह आप बैटिंग कर रहे हो। बहुत मुश्किल है। तो उस लिहाज से एक प्लेयर और वाशिंगटन सुंदर, उनका क्या है अपडेट? उनका सर अभी तो कोई फिलहाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से कोई अपडेट आई नहीं, उनको चोट कब लगी और क्या लगी है? उनको हैमस्ट्रिंग हुई थी। हैमस्ट्रिंग क्या है, ग्रेड क्या है? ग्रेड आई थिंक 1 था। वॉशिंगटन की 2 थी, Two थी। हर्षित की 1 थी, और ये लगी थी आपको इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में। अरे उनका वो नहीं, वो वनडे भी तो नहीं खेले। नहीं टी20 में लगी। भाई साहब, अगर आप ग्रेड 2 टीयर कह रहे हो, उसमें भी पूरी रिकवरी में आपको कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम 30 दिन लगते हैं। तो यानी कि उनका और हैमस्ट्रिंग जो है, आप ह्यूमिड वेदर में जाओगे, दोबारा खींचने का चांस रहता है। और मैं मानता हूं कि वॉशिंगटन सुंदर अगेंस्ट श्रीलंका, इन श्रीलंका टेस्ट मैचेस के लिहाज से विल बी अ वेरी, बिकॉज आपको बैलेंस मिलता है ना, आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सुंदर बैटिंग भी कर लेते हैं और सुंदर बॉल भी डाल लेते हैं। वॉशिंगटन सुंदर का तो खेलना मुश्किल लग रहा था, जिस तरह से इंजरी रिकवरी होगी ग्रेड 2 का। मुश्किल तो यार बहुत लोगों का लग रहा है, जिस हिसाब से आप ऑफिशियली नहीं लिखा हुआ है, बट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जब मैंने की थी ये स्टोरी तो उसमें बताया गया था कि हैमस्ट्रिंग, इनका राइट हैमस्ट्रिंग का इशू था। ग्रेड 2 का मुझे को अच्छा। कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ग्रेड 2 फिर तो लंबा टाइम चला गया। हाँ, तो लंबा ही है। मुझे हर्षित का था, हर्षित का ग्रेड 1 था, बट सुंदर का मुझे ग्रेड एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। लेकिन सारे इंजरीज हैं, मतलब और ऊपर से जिस तरह से हमारा पास्ट टेस्ट रिकॉर्ड रहा है, सर हमने देखा है